वरना इससे पहले आपने दिल्ली में एक मजबूर सरकार और भ्रष्ट सरकार भी देखी है। ये वो सरकार थी जो आपके मिलने वाली चीनी में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो आपको मिलने वाले राशन में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो किसानों को मिलने वाले यूरिया में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो जमीन से निकलने वाले खनिजों और कोयले तक में घोटाला कर जाती थी। गरीब के लिए बनी हर योजना पर कुछ लोगों की नजर गिद्धों की तरह रहती थी। जैसे ही पैसा आया, ये लोग आपका पैसा लूटने लग जाते थे। क्या आपका ये चौकीदार इसे ऐसे ही देखता रहता क्या? मैं तो ठान कर आया था कि इन दलालों से, इन भ्रष्टाचारियों का मुकाबला करूंगा। साथियों, जब इस चौकीदार ने इनके भ्रष्टाचार के कारोबार पर प्रहार किया तो इनको इतना कष्ट हुआ है कि अब ये मुझे रास्ते से हटा देने पर तुले हुए हैं। भाइयों और बहनों, ये पहले की भ्रष्ट और कमजोर सरकारों का परिणाम है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी संपन्न ओडिशा की जनता गरीब ही गरीब होती चली। क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, जात पात के आधार पर भेदभाव, यही कांग्रेस और बीजेडी की उपलब्धि रही है। यही कारण है कि जहां महानदी और हीराकुंड जैसे बांध हैं, वहां का किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है। धान के खेत किसान के परिश्रम से लहलहाते हैं, लेकिन धान को बीमारी से बचाने के लिए सरकार समय पर कार्रवाई नहीं करती। केंद्र सरकार ने तय किया कि धान की फसल की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को मिले, लेकिन यहां की सरकार ने खरीदने के इंतजाम ही नहीं किए। किसानों को बिचौलियों के भरोसे छोड़ दिया गया।